हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आपको लगे रिसेंट है या इंटरेस्टिंग है। तो आपको एआई के थ्रू कैसे पॉडकास्ट क्रिएट करना है। देखो, अब हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टूल है नोटबुक एलएम सॉरी। आप इसको नोट कर सकते हो और गूगल पे जाके अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे आओगे। यहाँ पे मैंने कपल ऑफ पॉडकास्ट क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आप इसको इंग्लिश में, हिंदी में या आप नेटिव लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपको क्या करना है, क्रिएट में आपको यहाँ पे सोर्स देना है कि किस सोर्स के बेसिस पे वो पॉडकास्ट जनरेट हो। वो कोई पीडीएफ हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, पीएनजी, जेपीजी, वटेवर। हालांकि आपका कोई आर्टिकल भी हो सकता है, गूगल ड्राइव लिंक भी हो सकता है, कोई पेस्टेड टेक्स्ट भी हो सकता है, यूट्यूब लिंक्स भी हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकता है। तो हम सोर्स में क्या देंगे। आई हैव डाउनलोडेड कपल ऑफ बुक्स, सो लेट्स सी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बुक्स में जाता हूँ। One moment. Let me go into the book. See here. I have a couple of books downloaded. ठीक है। यहाँ पे एक बुक का नाम है हाउ टू टॉक टू किड्स। हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर टुडे वर्ल्ड। ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगी, बुक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे बुक लोड हो जाएगी। आप एक बुक दे सकते हैं, मल्टीपल बुक्स दे सकते हैं, यूट्यूब लिंक दे सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। यू कैन यू कैन डू इट। लेट्स वेट। इट नॉर्मली टेक अराउंड, या दिस इज डन। बच्चों की भावनाओं को समझे। बुक किस में थी, इंग्लिश में, ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर दिया, हिंदी में। इफ यू वांट टू कीप इन इंग्लिश एज वेल, तो भी वो इंग्लिश में भी हम कर सकते हैं। वो हम सेटिंग बता दूंगा मैं आपको कैसे करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे, ये आपको यहाँ पे कुछ फ्यू मिनट्स लगेंगे यहाँ पे जनरेट होने के लिए। कई बार ज्यादा भी लगते हैं। नो नीड टू स्टिक इतने। इन दी मेन टाइम आप कोई और काम कर सकते हो। तो इतने मैं आपको क्या दिखाता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने पॉडकास्ट बनाए हुए हैं, इतने हम वो सुन के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सेम पॉडकास्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सिमिलर, कुछ सिमिलर टाइप। लेट्स लिसन कैसे कैसे ये पॉडकास्ट काम करता है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों से जुड़ने की, उन्हें समझने की। मतलब कैसे उनसे बेहतर तरीके से बात की जाए। हाँ, और इसके लिए देखिए हमने कैसे तो। एडल फैबर और एलेन माजलिश की जो मशहूर किताब है हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन, उसके कुछ खास आइडियाज लिए हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि पेरेंटिंग में वो तरीके समझें जिनसे बच्चों और हम दोनों का मान बना रहे। और सहयोग भी बढ़े, है ना। अक्सर हम बच्चों की फीलिंग्स को अनदेखा कर देते हैं। हाँ, अनजाने में ही सही। जैसे बच्चा कहे मैं थक गया हूँ, हम्म, और हम झट से बोल देते हैं, अरे अभी तो सोकर उठे हो, थक कैसे गए। बिल्कुल। लेखकों ने भी माना है कि वो भी ऐसी गलतियां करते थे। फिर उन्होंने डॉक्टर हाइम गिनॉट से सीखा। अच्छा। तो पहली और सबसे जरूरी बात है बच्चों की भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना। देखा देखा कैसे यहाँ पे ये ऑडियो जनरेट हुई है। और इस ऑडियो का यूज करके आप बैकग्राउंड्स में इससे रिलेवेंट्स इमेजेस को लगा के यहाँ पे आप बेहतरीन क्या बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करके आप बहुत ज्यादा मनी अर्न कर सकते हैं। आपको समझ में आया। इन दी मेन टाइम यहाँ पे जनरेट भी हो रही है। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा जैसे जनरेट होती है। हम इसको सुन भी लेते हैं ताकि हम कुछ सीख भी सकें, और ताकि जैसे वो जनरेट होए कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता सकूं। होता यह है कि जब बच्चा गुस्सा होता है या निराश होता है, डरा हुआ होता है, तो हम पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं? नकार देते हैं या शायद सलाह देने लगते हैं। हाँ, नकारते हैं, सलाह देते हैं, सवाल पूछते हैं, या कहते हैं अरे इसमें रोने की क्या बात है, या गुस्सा मत करो। हाँ, ये तो होता है। इससे बच्चा क्या सीखता है कि मेरी भावनाएं गलत हैं या अनइम्पॉर्टेंट है। तो सही तरीका क्या होना चाहिए फिर। तरीका है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। मतलब बस ध्यान से सुने,
बिना टोके। सिर्फ सुनना। हाँ, और कुछ हामी भरने वाले शब्द जैसे ओ, अच्छा, हम्म। या फिर जो वो महसूस कर रहा है उसे एक नाम दें। लगता है तुम बहुत निराश हो, या हाँ, वो आवाज डरावनी लग सकती है। अच्छा, मतलब बस उनकी फीलिंग को वैलिडेट करना। एग्जैक्टली। इससे बच्चे को लगता है कि हाँ, मुझे समझा जा रहा है। वो सम्मानित महसूस करता है और अपनी भावनाओं को खुद संभालना सीखता है। किताब में शायद कोई कहानी भी थी इससे जुड़ी, माइकल की। हाँ हाँ, देखो कैसे माइकल की कहानी भी कहानी। बताता है। पिता ने बस सुना और भावना पहचानी, और कमाल की बात यह कि बच्चे ने खुद ही हल निकाल लिया। वाह। एक और जरूरी बात इसमें यह है कि सभी भावनाएं ठीक हैं, मतलब गुस्सा आना, निराश होना, ये सब ठीक हैं, पर कुछ काम, कुछ एक्शंस वो सीमित करने होंगे। जैसे? जैसे बच्चा भाई पर गुस्सा है, तो आप कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं तुम अपने भाई पर बहुत गुस्सा हो। गुस्सा आना ठीक है, पर मारना नहीं। अपनी बात शब्दों में कहो। अच्छा, मतलब भावना ठीक। See here, this book's downloaded. Let's start. Let's listen. नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हमारे सामने डॉक्टर जॉन गॉटमैन और उनके सहयोगियों की किताब है रेजिंग एन इमोशनली इंटेलिजेंट चाइल्ड। इसके कुछ खास हिस्सों पर हम बात करेंगे। आजकल हम सुनते भी हैं कि बच्चों के इमोशनल और सोशल स्किल्स में मतलब शायद कुछ कमी आ रही है। वो ज़्यादा नर्वस, चिड़चिड़े, उदास ऐसे हो रहे हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की ये जो भावनात्मक समझ है, मतलब अपनी Getting और getting my point. और इसको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आपका पॉडकास्ट रेडी है। कैसा लगा ये पॉडकास्ट आपको? आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं, और इससे आप अपनी थोड़ी सी स्किल्स का यूज करके आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये अर्निंग कंसेप्ट समझ में आया, कमेंट ऑन दिस वीडियो अर्निंग अर्निंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप इसको शेयर करो, कमेंट करो और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हर कोई इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ सके और हम इंडिया को आगे लेके जा सकें। थैंक यू सो मच।